मैथिली जी, जब आप लालू जी को कह रहे थे महाभारत का राज याद आ रहा था, तो आज जो बहनों का अस्मत लूटा जा रहा है, खगड़िया की घटना हो, नालंदा की घटना हो, नीट की छात्रा की घटना हो, मधेपुरा की घटना हो, दरभंगा की घटना हो, आज तो कुछ बोलिए, मुंह से लब तो खोलिए। तो आज चुप क्यों है? पहले 2-2 लाख रुपया दीजिए नीतीश बाबू, और तब दिल्ली जाइएगा। आप वादा खिलाफी करके मत जाइए। मानवता को तार तार करने वाला, कानून का इकबाल को खत्म करने वाला, पुलिस प्रशासन के भय को खत्म करने वाला और वर्तमान सरकार को थू थू करने वाला यह घटना है। मैं जदयू और बीजेपी की भी जो बहन है, जो विधायक है, मैं उनसे आग्रह करता हूं, खुल करके बोलिए आप। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एमएलसी पद से रिजाइन दे दिए हैं और कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे। इसी में जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको कहना है कि 25 से 30 हम नीतीश जी के नाम पे वोट मांगे थे, तो बीच में ही छोड़कर क्यों जा रहे हैं। कुछ लोग होता है, ये भी आरोप है कि वो जा नहीं रहे हैं, किन्हीं के द्वारा भेजा जा रहा है। इसी सब क्रम में हमसे बात करने के लिए राजद के महिषी से विधायक गौतम कृष्ण जी हैं, इनसे बात करेंगे। जदयू के जो कार्यकर्ता हैं सर, उनमें नाराजगी है नीतीश कुमार जी को राज्यसभा जाने से। नाराजगी क्यों नहीं होगी? ये नाराजगी तो जायज़ है, क्योंकि 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दे करके, नीतीश बाबू को आगे करके बीजेपी वालियों ने षड्यंत्र करके जो वोट लिया था, वोट मांगा था, वोट मिला या नहीं मिला वो अलग बात है। षड्यंत्र हुआ, साजिश हुआ, सत्ता का खेल हुआ, वोट चोरी हुई, अलग मुद्दा है। लेकिन आगे नारा तो यही लगाए गए थे। तो 25 से 30 फिर भी नीतीश, तो फिर क्यों नीतीश? कौन सा आंधी तूफान, भूकंप, जमीन फटा, आसमान फटा, क्या हुआ, ज्वालामुखी आया? कौन सी ऐसी बात होगी कि नीतीश जी को यहाँ से निपटाए जा रहे हैं, नीतीश जी को दिल्ली भेजे जा रहे हैं? इसके पीछे एक ही बात है कि यह वोट के आधार पे अगर सरकार बनी होती तब तो नैतिकता सबके पास था। क्योंकि वोट के आधार पे तो सत्ता है नहीं, सरकार है नहीं, ये मैनेजमेंट का हिस्सा होकर के, वोट चोरी का हिस्सा हो गया, कि षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा होकर के सरकार में आए थे। इसलिए कहे कि भैया देख, जनता तो वोट ना दिल को या, और हम लोग मैनेज करके तुमको जिताए हैं, तो जल्दी जल्दी हटो चलो। तो एक बात ये भी हो सकती है, इसलिए वो भी नीतीश जी चुप हैं। जो आदमी 25 से 30 फिर से नीतीश कह के नारा लेके आएंगे, वो आदमी को सामने अगर डट के कहना चाहिए हम नहीं जाएंगे दिल्ली। नहीं, जदयू के कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि निशांत कुमार जी मुख्यमंत्री बनने चाहिए, और नहीं बनेंगे तो भाजपा के मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं होंगे। तो अगर यह जदयू के लोग कह रहे हैं तो ये उनकी सोच है, और निश्चित रूप से ऐसा कहना भी चाहिए, क्योंकि जदयू वाले के साथ धोखा हुआ है, जनता के साथ धोखा हुआ है, माँ बहनों के साथ धोखा हुआ है। ये 10-10 हज़ार रुपये दे करके वोट जो खरीद लिया गया, और 2-2 लाख का जो सपना दिखा गया, पहले पैसवा तो दे दीजिए तब जाइएगा दिल्ली। हम तो कह रहे हैं पहले 2-2 लाख रुपया दीजिए नीतीश बाबू, और तब दिल्ली जाइएगा आप। वादा खिलाफी करके मत जाइए, पहले टिका दीजिए बहन बेटियों को, और जो वादा आपने किया था, तब दिल्ली जाइएगा। बहन बेटियों के साथ धोखा हो रहा है। सर, जो ये नालंदा में भी देखिएगा कि कुछ दिन पहले जो घटना घटित हुई है, उसको कैसे देखते हैं? शर्मनाक, मानवता को तार तार करने वाला, कानून का इकबाल को खत्म करने वाला, पुलिस प्रशासन के भय को खत्म करने वाला और वर्तमान सरकार को थू थू करने वाला यह घटना है। तो नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित है। 2005 के पहले सुरक्षित नहीं थी, लेकिन 2005 के बाद बिहार में महिलाएं सुरक्षित है। 12 बजे रात तक भी घर से बाहर निकलती हैं। अच्छा, महिलाएं सुरक्षित है? नीट की बहन छात्रा जो थी वो पटना, वो तो राजधानी में थी, वो सुरक्षित थी। खगड़िया की 4 साल की बच्ची, मासूम बच्ची थी, वो सुरक्षित थी। मधेपुरा का बहन हिना प्रवीण का सुना होगा, वो सुरक्षित थी। दरभंगा का घटना था, 6 साल की बच्ची, वो सुरक्षित थी। पटना का घटना सुरक्षित है। भैया क्या कह रहे हैं? कहता है कि जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं या नहीं है। किसी के कहने और नहीं कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए यह बिहार जो है बिल्कुल जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है, महा जंगल राज चल रहा है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। लोगों के अस्मत तो लूटे ही जाते हैं। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो सरकारी डॉक्टर लूट लेते हैं, और जब ऑफिस में जाते हैं तो कलम के सिपाही लोग जो बैठे हुए हैं वो लोग लूट लेते हैं। लालू जी के राज को जंगल राज कहा जाता है, ये तो सुशासन की राज है। लालू जी का राज न्याय व्यवस्था का राज था, गरीब गुरबों की आवाज़ का राज था,
गरीब कमज़ोर वंचितों को अधिकार दिलाने का राज था, सामाजिक न्याय का राज था और गरीब गुरबों के हौसला को अफजाई करने का राज था। सत्ता और षड्यंत्र से ऊपर उठ करके अधिकार का बोध कराने का राज था। बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए सपना और मार्गदर्शन पे चलने का राज था। कर्पूरी साहब जगदेव बाबू और राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से सना हुआ विचारों का आगे और उत्थान का राज था। और जिन लोगों को लगता है कि वह राज ये था वो था, वो लोग असल में वही शोषणकारी है। जो लोग बोलते थे, अब देखिए एक समानता आपको बताते हैं, जो लोग वहाँ कहते हैं जंगल राज, वो इसको कहेंगे सुशासन राज। देखिए बड़ी समानता है। अगर उस दिन वो जंगल राज कह रहे थे तो आज भी तुम जंगल राज कह दो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका मैं गुलामी करूंगा। जो उस दिन जंगल राज कहा वो आज कहेगा सुशासन है। आज जाके पूछ लीजिएगा, किसी से पूछेगा तो कहेगा लालू जी का राज जंगल राज, आज नीतीश जी का राज सुशासन राज। तो अगर जंगल राज लालू जी का राज था तो आज कौन सा सुशासन का राज है? अगर आज भी तुम बोल दोगे कि आज जंगल राज है तो मैं मानूंगा कि तुम मर्द हो। इतनी बड़ी घटना घटी है सर बिहार में, खासकर महिला के साथ घटी है, लेकिन उसके बाद भी देखिएगा कि एनडीए के जितनी भी महिला विधायिका हैं इस पर कुछ नहीं बोल रही। 51 नंबर का ताला मुंह पे ये लोग मार दी है, नैतिकता को ख़त्म कर ली है, सत्ता साजिश और पार्टी का गुलाम होकर के रह गए। लोगों को बेबाक होना चाहिए, अपने मन की बात बोलना चाहिए। बहन बेटियों की सुरक्षा के मुद्दा पे किसी भी स्तर पे समझौता नहीं करना चाहिए। मैं जदयू और बीजेपी की भी जो बहन है, जो विधायक है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ खुल करके बोलिए आप, क्योंकि बहन बेटियों की मुद्दा पे अगर बहन होकर के आप नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। सत्ता अभी 5 साल के लिए आप लोग उधर हैं, लेकिन आपको जनता के बीच में जब जाइएगा तो वहाँ सवाल पूछे जाएंगे कि बहन बेटियों के मुद्दे पे आपने क्यों नहीं बोला। ए मैथिली जी, जब आप लालू जी को कह रहे थे महाभारत का राज याद आ रहा था, तो आज जो बहनों का असमत लूटा जा रहा है, खगड़िया की घटना हो, नालंदा की घटना हो, नीट की छात्रा की घटना हो, मधेपुरा की घटना हो, दरभंगा की घटना हो, आज तो कुछ बोलिए, मुंह से लब तो खोलिए। तो आज चुप क्यों हैं? ये भी सवाल उठ रहे हैं सर कि तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी अभी तक नहीं गए हैं। अभी आपको पता है ना कि नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जी, और उनको संगठन की जिम्मेवारी, पार्टी की जिम्मेवारी और महागठबंधन की जिम्मेवारी भी मिली है। वो गए हैं अभी प्रचार में, आएंगे तो फिर उस पर हमारे पार्टी के लोग जाएंगे, देखेंगे। आप लोग जाएंगे मिलने के लिए? काहे नहीं जाएंगे भैया। बहन बेटियों के मुद्दा पे राष्ट्रीय जनता दल ने कभी समझौता किया था, न कभी समझौता करेगा। बहन बेटियों के हौसला अफजाई के लिए, मान मर्यादा बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के मुद्दे पे राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम किया, वो भी करेगा। तो अभी आप सुन रहे थे महिषी विधायक गौतम कृष्ण जी थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि नीतीश कुमार जी जो हैं राज्यसभा जा नहीं रहे, उन्हें किन्हीं के द्वारा भेजा जा रहा है, क्योंकि 25 से 30 उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, तो बीच में वो छोड़कर क्यों जा रहे हैं। अभी देखें कि नालंदा में एक महिला के साथ जो दिन दहाड़े घटना घटी है, उस पर भी बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आए। पूरी बातों को आप सुने, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।